और ऐसे में 20 साल के बाद जाकर जब यहाँ पर एसोसिएशन बनी तो एक उम्मीद जागी कि यहाँ खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा और उनको भी खेलने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिससे वो अपने माता पिता का और अपने देश का और अपने राज्य का नाम रोशन कर पाएंगे। कि क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ माता पिता और एकेडमीज सड़क पर आ गए। मैचेस नहीं होते हैं यहाँ बिल्कुल भी। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मैचेस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और नेट ट्रायल्स बंद होने चाहिए। खिलाड़ी पैदा नहीं होते, खिलाड़ी बनाए जाते हैं जी। 4 बॉल का ट्रायल बच्चे की प्रतिभा को कैसे बाहर ले आएगा? सबसे तेज टाइम से मैं तरिश्री कुंज एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं हरिद्वार से, जहां पर आपको ये बात है कि आज बता दें कि यहां जब से ये राज्य बना था, उत्तराखंड राज्य बना, उसके बाद यहां पर क्रिकेट एसोसिएशन का गठन नहीं हुआ था। जो यहां के खिलाड़ी थे, बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिनके करियर बर्बाद हुए, उनकी जो मेहनत थी वो सफल नहीं हो पाई। और ऐसे में 20 साल के बाद जाकर जब यहां पर एसोसिएशन बनी तो एक उम्मीद जागी कि यहाँ खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा और उनको भी खेलने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिससे वो अपने माता पिता का और अपने देश का और अपने राज्य का नाम रोशन कर पाएंगे। पर क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? जैसे कि आज आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ माता पिता और एकेडमीज सड़क पर आ गए। इनका क्या कहना है, क्यों आए हैं? आज पहले तो माता पिता के पास जाते, पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, क्यों आए आप? किस बात का धरना है? एक्चुअली हमारे बच्चों के साथ बहुत अनफेयर चीजें हो रही हैं और इंद्र मोहन जी प्रॉपर तरीके से क्रिकेट नहीं करवा पा रहे हैं। जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, अच्छा। ये उत्तराखंड एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के सेक्रेटरी हैं। और हम बस उनसे बच्चों के फ्यूचर के लिए अपने कुछ अधिकार की मांग रख रहे हैं। अच्छा, तो किस तरह की, आपको क्या लगता है कि किस तरह की जो है अन्याय छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है? बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं, बिल्कुल यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। और मैचेस नहीं होते हैं यहाँ बिल्कुल भी। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मैचेस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और नेट ट्रायल्स बंद होने चाहिए। अच्छा, नेट ट्रायल्स से क्या आपत्ति किस बात की आ रही है? पेरेंट्स को कोई आप बताना चाहें तो पेरेंट्स बताना चाहेंगे आप? जो नेचुरल परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का सिलेक्शन हो तो ज्यादा बेस्ट है। मतलब है कि जो मैचेस के परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नेट में ट्रायल होके हो रहा है, इस बात की आपको आपत्ति है? जी नमस्कार। खिलाड़ी पैदा नहीं होते, खिलाड़ी बनाए जाते हैं जी। 4 बॉल का ट्रायल बच्चे की प्रतिभा को कैसे बाहर ले आएगा जी। अगर टूर्नामेंट नहीं होंगे, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर खेलने के गियर्स नहीं दिए जाएंगे, तो वो कैसे पनप सकते हैं? आज 150 करोड़ हम मेसी के ऊपर खर्च कर सकते हैं बुलाने के लिए, क्या कुछ पैसा लगाकर खिलाड़ी नहीं बना सकते? नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो नेट में ट्रायल्स हो रहे हैं उसकी आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, कि जो परफॉर्मेंस बच्चे कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा जा रहा है नेट में ट्रायल कराकर। यहाँ जितने बड़े खड़े हैं जी, किसी ने कभी ना कभी वो 4 बॉल का ट्रायल दिया होगा। मैंने भी एक बार दिया था। उस 4 बॉल में मेरी प्रतिभा को कैसे बताया जा सकता है? जी। मैच प्रेशर और नेट प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या इससे खिलाड़ी बाहर आ सकते हैं? जी। हम लोग सब चाहते हैं कि देश में तेंदुलकर आए, सहवाग आए, विराट आए, धोनी आए, लेकिन कोई उन्हें बनाना नहीं चाहता। जी। किसी ने भी तेंदुलकर को बनाने की कोशिश नहीं करी होगी। वो खुद अपनी मेहनत से, उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते थे, लेकिन आज हमारे देश पे, हमारे शहर हरिद्वार में स्टेडियम है, इतना बढ़िया स्टेडियम बनाया गया, क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, लेकिन अगर उसमें वहाँ बच्चों के लिए टूर्नामेंट्स होंगे ही नहीं, नेट्स के अंदर 4 बॉल खिला के ही उनको सेलेक्ट करना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्यों? ये आरोप ये लग रहे हैं कि मैचेस नहीं कराए जा रहे हैं और सिर्फ नेट में ट्रायल कराकर सिलेक्शन कर दी जा रही है। कैप्टन जावेद हमारे साथ हैं, आप भी एकेडमी चलाते हैं। कैप्टन साहब नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। क्या आरोप है आप लोगों के? आप एकेडमी मैं देख पा रहा हूँ, कई एकेडमीज खड़ी है, पेरेंट्स खड़े हैं, इतने यहाँ पे क्या है कि आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा आपने जो ये कि बैनर्स भी दिखाएं कि बैनर्स पे क्या लिखा है। जी, आप भी अपनी बात कहते हैं। आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है। ज्यादा क्या है कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी स्टेट एसोसिएशन है, इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी 5 साल में स्टेट ने काफी अच्छा नाम बनाया है हर वर्ग में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? अगर आप हरिद्वार के बच्चे देखो तो हरिद्वार के बच्चे खेलते भी नहीं दिखाई दे रहे स्टेट में। एक भी बच्चा नहीं है हरिद्वार का। अगर आप देखो, आई थिंक कोई एक आध किसी एज ग्रुप में कोई 1 या 2। आबादी के लिहाज से हरिद्वार सबसे बड़ा जिला है, मैदानी क्षेत्र है, फिर भी यहाँ के बच्चे ना तो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी में तो कोई नहीं है, एक भी लड़का नहीं है रणजी ट्रॉफी में है, 1-2 बच्चे हैं। बट यहाँ की आबादी के हिसाब से
अच्छा जो खेल भी रहे हैं वो शुरू से ही एस्टेब्लिश प्लेयर है, बट नए खिलाड़ियों के लिए डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन तो कुछ नहीं कर रही है। मैचों के नाम पे बोलते हैं, जब भी जाओ मैच के लिए तो ये बोलते हैं जी 4 ही मैच कराएंगे। अच्छा ये बाबा, तो पूरे साल में क्या आप 4 मैच कराने के लिए हो यहाँ पे? आपके सर पर ताज है, आप एसोसिएशन के सेक्रेटरी हो, आपके पास पूरी एसोसिएशन है, आपके पास पूरा है, तो क्या आप 4 ही मैच कराओगे पूरे साल में? 4 19 के कराओगे? 4 19 के कराओगे 4 मैच आप? 4 कराओगे आप सीनियर के? तो 8 मैच खिला के ये क्या एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है उसका अपना काम पूरा हो जाता है क्या? 8 मैच पूरे साल में 8 मैच करा के? बेसिकली देखा जाए तो 5-6 मैच मिल रहे हैं एक बच्चे को, तो क्या वो 5-6 मैच खेल के प्लेयर बन जाएगा? फिर उसमें कोई एकेडमी या कोई क्लब अगर टूर्नामेंट कराता है तो उसको उस पे इनका क्या है कि उसमें इतनी वो लगा देते हैं कि आपने ये ऐसे क्यों लिख दिया, आपने ये क्यों लिख दिया, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, इतना परेशान करते हैं। आपको ध्यान होगा यहाँ पे एक हरिद्वार सुपर लीग होती थी, फाइनली वो बंद ही हो गई। क्यों? उसका कारण क्या है? कारण यही है उसमें दुनिया भर की नुक्ताचीनी करना उसमें कि इसको ऐसे नहीं कर सकते आप। इसके पीछे का मकसद आप क्या समझते हैं? नहीं देखो, हम अच्छे टूर्नामेंटों के लिए इनके शुरू से इनके ऊपर दबाव बना रहे थे और बच्चों के न्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। इसलिए पहले इन्होंने मेरे लड़के को अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम से बाहर करा और अब मेरी एकेडमी को इन्होंने ब्लैकलिस्ट करा है, सिर्फ न्याय के विरुद्ध बोलने के कारण ही। इन्होंने न्याय के विरुद्ध बोलने के कारण करने का क्या औचित्य क्या है? औचित्य जी, आप टूर्नामेंट क्यों करवा रहे हो भाई? आप टूर्नामेंट क्यों करवा रहे हो? टूर्नामेंट क्यों करवा रहे हो? और मेन इनका मकसद ये तो एक वैसे ही है, जो मेन जो है अपने अंदर इनकी हमारे प्रति ये है कि हम आवाज उठाते हैं बच्चों के लिए, इसलिए इन्होंने हमें विक्टिम करा। तो वही हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को सड़क पे आना पड़ रहा है। ये अब देखिए, ये भी एक हमें मीटिंग में ये हर बार धमकी देते हैं कि यदि आप मीडिया में जाओगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, ये हमें हर बार एक्शन तो ऑलरेडी होगा। अगर वो बैन कर रहे हैं, बच्चों को बैन कर रहे हैं, एकेडमीज को सस्पेंड कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी एक्शन है। तो क्या मतलब आपको पेरेंट्स होते हुए, पेरेंट्स का भाई काम इतना है कि वो पैसा खर्च कर रहे हैं, एकेडमी में दे रहे हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चा अगर उसका कोई भविष्य बन सकता है तो वो अपना भविष्य वहां पर बनाए, एक अच्छा खिलाड़ी बने, देश का नाम और अपने शहर का नाम, माता पिता का नाम अपना रोशन करे। और ऐसे में पेरेंट्स का ये बैनर लेके आ जाना, ये सारे बैनर लेके जिसमें महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं, ये क्यों? देखिए, ये जो हरिद्वार एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन, ये इसकी बिल्कुल विफलता का एक परिणाम है कि यहाँ आपको पेरेंट्स, महिलाएं, माता पिता सब खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या इसमें कर रहे हैं ये लोग? ये बच्चों को पूरा मौका नहीं दे रहे हैं खेलने का और बहुत कम समय में ये तय करना चाह रहे हैं कि बच्चे में टैलेंट है या नहीं है, जो कि बहुत गलत हो रहा है। जब तक आप टूर्नामेंट नहीं कराओगे, ये आपकी विफलता है बहुत बड़ी हरिद्वार एसोसिएशन की, मैं आपको बता रहा हूँ। और यही काम पूरे उत्तराखंड में होने वाला है। पूरे उत्तराखंड के माता पिता ऐसी सड़कों पे आएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बता दूं इस एसोसिएशन को कि ये बहुत बड़े लेवल पे ये अब आंदोलन होने वाला है। क्योंकि छिदरवाला में आप पूरे उत्तराखंड का जो चल रहा है, पूरे छिदरवाला में आपने वहाँ पे आपने पिथौरागढ़ तक का बच्चा बुला दिया। कितने साल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? 11 से 14 साल के बच्चे, 11 से 14 साल के बच्चे भाग ले रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं और वो 500 रुपए भी दें आपको। मतलब आपकी ये होगी कि एक लूट तंत्र बन चुका है, ये बिल्कुल फ्रॉड हो चुका है। और जो भी एकेडमी के खिलाफ आवाज उठाती है उसे दबाने की कोशिश करते हैं कि आपको हम हटा देंगे, दबा देंगे या वो कर देंगे। तो ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। पूरा उत्तराखंड इसके विरोध में खड़ा हुआ आपको नजर आएगा एक दिन। संजीव जी, जैसे कि पेरेंट्स बता रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अब पैसे भी ले लिए जाते हैं, उसकी रसीद नहीं दी जाती है, मैचेस नहीं होने दिए जा रहे हैं। आप भी एकेडमी चला रहे हैं, आप और ज्यादा बेहतर बता सकते हैं किस तरह की चुनौतियां, क्योंकि ये तो पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चे के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, ये चाहते हैं इनका बच्चा खेले। आप एकेडमी चला रहे हैं, आपको किस तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? मोहन जी ने अपने घर का वो बना रखा है, पैसे लो और अपना किसी का कोई कॉपरेशन नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं मिलता। एंड एकेडमीज को किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिलती। कोई बच्चा आगे चला जाए तो उसे और आगे नहीं बढ़ाया जाता। उन्हें यही नहीं पता कि हाँ हमें करना क्या है। उनसे पूछो कि हाँ हमारा बच्चा वहां तक चला गया, वो आगे क्यों नहीं आ रहा टीम में, तो वो कहते हैं मेरी कोई सुनता ही नहीं वहाँ। जब तो आपकी कोई सुनता नहीं तो आप सीट पे क्यों बच्चा, मतलब परफॉर्म करा हुआ बच्चा या परफॉर्म किया हुआ बच्चा, आप फिर सीट पे क्यों बैठे हो? जब आपकी नहीं कोई सुनता, किसी दूसरे को दो जिसकी सुनेंगे वो। तो हमारी लड़ाई तो ये है कि मैचेस वगैरह बच्चों को अच्छे मिले, अच्छे बच्चों को टूर्नामेंट्स भी हों, सब कुछ
अच्छा बच्चों को सपोर्ट भी मिले, जो बच्चा आगे जाए उसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाया ही नहीं जाता। तो ये मेन प्रॉब्लम तो ये है। गिल साहब, बच्चा आप देख पा रहे हैं, पेरेंट्स आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स आ गए हैं और एसोसिएशन के खिलाफ ये तो पहली बार ही हम ऐसा देख रहे हैं शायद भारत के इतिहास में। मैं पहले, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूं, मैं क्रिकेटर हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि पेरेंट्स ऐसे निकल के इतनी बड़ी संख्या में और एकेडमीज निकल के एसोसिएशन के खिलाफ आ गई हों। मतलब ये क्या इसको मनमाना तरीका माना जाएगा या इसका क्या समाधान है? जब ये आंदोलन इसलिए खड़ा हुआ है कि आज कोई भी सिलेक्शन, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, किसी 4th ग्रेड का हो, कहीं भी कोई सिलेक्शन होता है वो एक स्वस्थ कंपटीशन के द्वारा होता है। तो क्रिकेट, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी का कप्तान रह चुका हूँ क्रिकेट का, तो ये इसमें जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो क्यों नहीं अपनाई जा रही है? क्यों नहीं आप टूर्नामेंट, आप किसी के टैलेंट को कैसे आप समझ पाएंगे? कैसे, जब तक वो कोई मैच खेल के आपको दिखाएगा नहीं, वो अच्छा बॉलर हो सकता है, वो अच्छा बैट्समैन हो सकता है, तो वो आप कैसे जानेंगे? आप एक कंपटीशन कराइए उसको, जो अच्छा बॉलर है, अच्छा बैट्समैन है। हो नहीं रहा। देखिए, पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं, एकेडमीज यही कह रहे हैं कि अगर ये अपनी तरफ से कोई टूर्नामेंट कराने की कोशिश करते हैं तो उस टूर्नामेंट को बंद करा दिया जाता है। जो एकेडमी करा रही होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जबकि कुछ ऐसा शायद सुनने में आया है कि फीस इसकी जमा होती है, फीस जमा करने के बावजूद जो परमिशन कई दिनों तक नहीं दी जाती। हमें इन्होंने सिर्फ इसलिए हमारा टूर्नामेंट इन्होंने कैंसिल किया है कि भाई हमने एक पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करा, गाइडलाइन फॉलो नहीं करी है। जबकि हम 40 दिन से इनके पास अपने आवेदन देते आ रहे हैं। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हमारी वो आवेदन स्वीकार नहीं किया और बाद में ये आरोप लगा कर के आपने अस्वीकृत टूर्नामेंट करवाया है, हमारी एकेडमी निष्कासित कर दी। आपने पैसे जमा करा दिए थे? जमा कराए। कितने पैसे जमा कराए? नहीं, हमने डीडी ड्राफ्ट इन्होंने मांगा हमसे और चेक कितने रुपए का? 5,000 का डीडी और 5,000 का चेक जमा कराया था। ठीक है। अब वो 40 दिन नहीं, आज मुझे पता अभी पता चला है, अभी घर से फोन आया है, आज 2 महीने बाद वो वापस करा, आज वापस करा इन्होंने। आज कितने दिन बाद? लगभग 2 महीने बाद। और आपका टूर्नामेंट शुरू हो चुका था तब तक? था, बिल्कुल। अब आपकी एकेडमी को क्या सस्पेंड कर दिया गया? सिर्फ क्रिकेट, देखो उत्तराखंड को जो मान्यता मिली थी वो क्रिकेट करवाने के लिए, टूर्नामेंट करवाने के लिए मिली थी, और आज ये टूर्नामेंट करवाने पर एकेडमी को निष्कासित कर रहे हैं। और मेरे बच्चे को भी अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट होने के बावजूद गलत गाइडलाइन देने के आधार पर टीम से बाहर किया गया। यानी कि गाइडलाइन अपने हिसाब से पेश करते रहते हैं। वकील साहब, कोई प्रावधान, कोई कानून के अंदर तो कुछ ऐसा है कि जो इन बच्चों को न्याय दिलाया जा सके, या जरूरी है कि उसी प्रक्रिया के से पहुंचा जाए, कोई बातचीत, कोई समाधान नहीं है? देखिए, कानून के अंदर तो सारे प्रावधान है जी। जब इतने अभिभावक यहाँ इकट्ठे हैं जी, तो आप सभी लोग जाकर एक सूट फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। पर वो ऐसा ना, वो फिर कहीं शायद एसोसिएशन इसी बात का तो फायदा नहीं उठाती, क्योंकि अगर आप कोई सूट फाइल करते हैं तो वो तो फिर एक नेवर एंडिंग प्रोसेस की तरह जुडिशियल सिस्टम में देखा जाता है। हाई कोर्ट इज वेरी सीरियस, जुडिशरी इज वेरी सीरियस अबाउट द थिंग्स, एंड दिस इज द मैटर ऑफ पब्लिक वेलफेयर, दिस इज द मैटर ऑफ फ्यूचर ऑफ पीपल ऑफ हरिद्वार। तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट इसका टेकअप करेगा। अगर कहेंगे सब लोग अभिभावक तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय जाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के अधिकार के लिए, खिलाड़ियों के अधिकार के लिए कि उनको मैचेस खेलने को मिल जाए, इसके लिए ये नौबत आने को तैयार है कि उन पेरेंट्स को कोर्ट जाने की नौबत आ गई है। ये तक बात आ गई है कि इनको हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से इनको इंसाफ मिलेगा तो शायद बच्चे मैचेस खेल पाए, कुछ परफॉर्मेंस उनकी हो पाए, उनको इंसाफ मिल पाए। तो अगर तो ये ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? अगर आपकी बातचीत के माध्यम से अगर आपका नहीं होता, मैं सभी पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा कि अगर तो बातचीत के माध्यम से नहीं इंसाफ मिलता तो क्या करेंगे आप लोग? सीएओ ऑफिस के सामने धरना लगाएंगे सीएओएस के खिलाफ। अगर ये हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, सबसे बड़ी मांग सीएओएच को बंद किया जाए। उसकी कार्यप्रणाली बहुत भेदभाव करती है, वो कार्यप्रणाली बहुत भेदभाव है, गाइडलाइन को गलत कोट किया जाता है। मैं राजेश तांगड़ी आपके माध्यम से आज एक चीज बताना चाहता हूँ। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार का निर्माण इसीलिए किया गया था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिले, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मिले, क्रिकेट एफिलिएशन मिले। इतने साल हो गए, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आज तक कभी भी लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इन्होंने लड़कियों के लिए कोई, अब तो विमेंस क्रिकेट बहुत आगे बढ़ गई है। अब देखिए, विमेन क्रिकेट इस बार वर्ल्ड कप जीती है, लड़कियों के लिए कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं, लड़कों के लिए कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज नहीं करवाता ये लोग। अब जैसे हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे थे, हम लोगों ने टूर्नामेंट अपना रजिस्टर करवाया,
अपना पत्र भेजा, साथ में फीस भी भेजी। उसके बाद इनका 40 दिनों बाद रिप्लाई आता है कि आप टूर्नामेंट नहीं करवा सकते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार एक और टूर्नामेंट करवाने जा रही है, आपको मान्यता नहीं मिल सकती क्योंकि साथ में 2 टूर्नामेंट नहीं चल सकते। हमने कहा ऐसी कौन सी गाइडलाइन है जिसमें 2 टूर्नामेंट साथ नहीं चल सकते? अगर ऐसी कोई गाइडलाइन है तो क्या नाम है बीसीसीआई को, क्या नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट बंद करनी चाहिए। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि एक साथ 2 टूर्नामेंट नहीं चल सकते। मैं अपने ग्राउंड पर मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, अपने साथियों से करा रहा हूँ, अंपायरों को रोजगार दे रहा हूँ, हर चीज। 10 टूर्नामेंट चल सकते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कोई टूर्नामेंट नहीं लिखित में उनका मेरे पास प्रूफ है। उन्होंने मुझे बोला कि एक साथ 2 टूर्नामेंट नहीं चल सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में सीनियर लीग करवाना चाह रही है। आज तक हरिद्वार में कोई सीनियर लीग का कोई फिक्चर नहीं डाला, कुछ नहीं हुआ आज तक। आज बल्कि इन्होंने एसोसिएशन की मीटिंग रख रखी है और मैं अपने ग्राउंड पे टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, अपने ग्राउंड पे उनसे अच्छा टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, उनसे सस्ता टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, ऐसी अच्छी फैसिलिटीज दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट आज तक नहीं दे पाई है। अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन आज तक अपने खानों में ना मैन ऑफ द मैच देती, ना कोई ट्रॉफी देती है। उनसे अच्छी फैसिलिटी देता हूँ। एक बच्चे से पूछा जाए ये चीज कि हम कितना अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं, बच्चों को हाईलाइट करते हैं, जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उन अखबारों के जरिए हाईलाइट करते हैं हम बच्चों को प्रमोट करने के लिए। टूर्नामेंट को इसलिए नहीं करवाने के लिए अनुमति देती क्योंकि अगर टूर्नामेंट में बच्चों ने परफॉर्म किया तो इनकी बच्चों की हाइट बनेगी, बच्चों को परफॉर्मेंस के आधार पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और इनकी धांधलेबाजी बंद होगी। इसलिए टूर्नामेंट को परमिशन नहीं देते हैं ये लोग। ये मुद्दा असली। आपका भी बच्चा खेलता है? मेरे बच्चे ने ट्रायल दिया है छिद्दरवाला में। मेरे बच्चे को सिर्फ 5 गेंद खिलाई गई है। उसमें मेरे बच्चे का टैलेंट कैसे पता चलेगा? 5 गेंदों में क्या टैलेंट पता चलेगा? और बहुत अच्छे हैं, उसके स्टैटिक्स बहुत अच्छे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके स्टैटिक्स बहुत अच्छे हैं, उसके स्टैटिक्स बहुत अच्छे हैं। और आप कैसे बच्चे का टैलेंट क्या पता चलेगा? हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के बच्चों को तो नकार दिया है एकदम, बिल्कुल उनका टैलेंट देखना नहीं चाहती है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मैचेस नहीं होती हैं बिल्कुल भी। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जब तक मैचेस होंगे तब तक बच्चों को पता चलेगा, तब तक लोगों को पता चलेगा किस किसने परफॉर्म किया, किस किसने परफॉर्म नहीं किया। टोटल सिलेक्शन परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का टीम में नाम हो रहा है, वहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे पेरेंट्स को। ट्रायल देने के लिए डर रहा था कि पेरेंट्स को वीडियो बनाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे प्रतिबंध है वीडियो बनाना ना। वहाँ पे किसी नहीं लगा हुआ है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था मेरे साथ, मेरे साथ अभी केस हुआ था जिसकी लड़ाई मैं अभी भी लड़ रहा हूँ और अभी मुझे कोर्ट में भी जाना पड़ेगा उस लड़ाई के लिए। मुझे इन्होंने गलत गाइडलाइन का गलत कोट करके मुझे टीम से बाहर निकाला। मेरे इंटर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीग में हाईएस्ट स्कोर थे, टॉप 5 में था मैं। उसके बाद मुझे गलत कोट किया गया, लाइन से गाइडलाइन का गलत कोट करके टीम से बाहर निकाला गया। उसके खिलाफ भी मैं कहना मैं अभी इनके ऊपर केस करूंगा। गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि अगर आप किसी एक पद पर हैं दूसरे पद पे नहीं जा सकते, ठीक है, पर मैं बस एक बीसीसीआई से कोचिंग कोर्स करके आया हूँ, ना कि किसी पद पे हूँ, ना मैं कोई पेड कोच नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे कहना है ये लोग कैसे ये टीम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस सब चीजों के ऊपर लड़ाई करेंगे हम। सारे पेरेंट्स आए हैं आज लोग। देखिए पेरेंट्स यहाँ पर जी मैम आप कुछ कहना चाहते? तो बिल्कुल बंद होने चाहिए और परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है बच्चों को जज आगे करना चाहिए। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जिस हिसाब से क्रिकेट इतना पिछड़ा हुआ है और इनको बच्चों को बहुत आगे करके रखना, जब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पेन ले रहे हैं, तो इनको भी एसोसिएशन वालों को हरिद्वार के बच्चों के लिए क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए। ये तो देखिए पेरेंट्स की मांग ये है कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो, ट्रायल्स के बेसिस पे सिलेक्शन ना हो, मैचेस कराए जाएं और अगर आप नहीं करा रहे हैं दूसरा कोई करा रहा है तो उनको अनुमति दी जाए, उनको ना रोका जाए। और इसी तरह के धांधली के आरोप एसोसिएशन के ऊपर पेरेंट्स लगा रहे हैं, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो पेरेंट्स लगा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इसका कोई समाधान निकलेगा और बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, बच्चों को रोका नहीं जाएगा, उनकी प्रतिभा को रोका नहीं जाएगा। तो सबसे तेज प्रधान टाइम से मैं तरश श्रीकुंज फिर जुड़ूंगा आपके साथ।